क्या आपने कभी किसी पुरानी हवेली के पास से गुजरे हो, जहां हवा भी रुक रुक के चलती है, जहां पैरों की पट्टी भी चुपके से हिलती है, जैसे कोई देख रहा है? तो आज मैं आपको एक ऐसी ही जगह की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जहां एक बार कोई गया तो वो लौट के कभी वापस नहीं आया। वो रात सर्दी की थी, आसमान में चांद आधा छुपा हुआ था। गांव के लोग अपने घरों में बंद थे, लेकिन एक आदमी था, राघव। उसने सुना था कि गांव के कोने में एक पुरानी हवेली है, जहां से हर अमावस्या की रात आवाज आती है, किसी के हंसने की या किसी के चिल्लाने की। लोग कहते थे वहाँ एक औरत रहती है सफेद साड़ी में, जो आधी रात को खिड़की से देखती है और कहती है, तुम आ गई, मैं इंतजार कर रही थी। एक दिन राघव ने कहा, ऐसी बकवास बातों से मैं नहीं डरता, मैं खुद जाऊंगा उस हवेली में। और सूरज ढलते ही वो निकल पड़ा, हाथ में लंठन लेके और दिल में हिम्मत लेके। लेकिन ना जाने आज क्यों इतनी आवाज हो रही है चारों तरफ से। और जैसे ही वो हवेली के पास पहुंचा, दरवाजा खुद से किड़किड़ाने की आवाज से खुल गया। क्या आप समझ रहे हो? दरवाजा किसी ने नहीं खोला था, फिर भी वो खुद खुल गया। अंदर बिल्कुल अंधेरा था। बस एक कोने में पुरानी चेयर अपने आप हिल रही थी। ये देख के राघव ने आवाज लगाई, कोई है वहाँ? कोई है? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन उसके कदमों की आवाज के साथ साथ एक और कदमों की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। वो रुक गया, कदमों की आवाज भी रुक गई। वो चला, कदमों की आवाज भी चल पड़ी। तभी उसने पलट के देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। बस हवा का एक झोंका उसके कान के पास से गुजरा और किसी की हंसने की हल्की सी आवाज सुनाई दी। अब राघव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो सीधा अंदर तक गया और देखा कि एक दीवार पे पुरानी तस्वीर लगी थी, सफेद साड़ी में एक औरत की। उसके चेहरे पे कोई मुस्कान नहीं थी, बस आंखें ऐसी जैसे किसी ने जिंदा इंसान को देखा हो और उसके अंदर घुस जाने की कोशिश कर रही है। उसने देखा कि तस्वीर के नीचे लिखा था, मैं वापस आऊंगी। और राघव ने चिल्लाया, आओ, बचाओ। कुछ लोग कहते हैं कि उस दिन के बाद राघव कभी वापस नहीं आया, और कुछ लोग कहते हैं कि उस रात उसकी चिल्लाने की आवाज पूरे गांव वालों ने सुनी थी। और सुबह जब उस हवेली में लोग गए तो सिर्फ एक लंठन देखने मिला, जो अब भी जल रहा था। और उसके बाद एक दिन वो लंठन खिड़की में जलती है और हवेली के अंदर से एक आवाज कहती है, इंतजार करो, अब तुम लोगों की बारी है।